विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर पटना स्थित रविदास भवन में भाजपा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ओर से एक विशेष पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना तथा अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रदेश अध्यक्ष अनामिका रजक, उपाध्यक्ष अर्चना ठाकुर, प्रवक्ता राज कपूर धनकार सहित संगठन के कई पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से लीची का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और लोगों से अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाने की अपील की। इस अवसर पर अनामिका रजक ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। आज बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण पर्यावरण पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसे समय में वृक्षारोपण ही आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उपाध्यक्ष अर्चना ठाकुर ने कहा कि पेड़ पौधे प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं। वृक्ष हमें ऑक्सीजन, छाया, फल और शुद्ध वातावरण प्रदान करते हैं। यदि हम आज पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। प्रवक्ता राज कपूर ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक दिवस नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को याद करने का अवसर है। उन्होंने लोगों से प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, जल संरक्षण करने और अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ की मैं प्रदेश संयोजक हूँ। अनामिका शंकर रजक नाम है मेरा जी। आज हमारी टीम साथ में है। यहाँ पे हम एक पेड़ माँ के नाम का आज पर्यावरण दिवस पर हम लोग पेड़ लगा रहे हैं। सब टीम पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ लगाने से स्वास्थ्य देश भी स्वस्थ रहता है, हमारी शरीर भी में भी स्वस्थता आती है और पूरे प्रदूषण का प्रदूषण का खत्म होता है। इसलिए पेड़ लगाना हर लोग को चाहिए। हर एक लोग एक पेड़ आज के दिन जरूर लगाएं और पेड़ हमारे पुत्र के समान है। पेड़ लगाना ही नहीं, उसकी सेवा भी करनी है। प्रधानमंत्री जी हमारे पेड़ हर सभी को बताते हैं कि हम लोग एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं, क्योंकि वो एक छोटी सी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े काम कर रहे हैं। इसलिए उनका सोच जो है, जो प्रति हमारे देश के प्रति है, जनता के प्रति है, उनको उनके सोच के लिए हम लोग बहुत सैल्यूट करते हैं कि जैसे मनुष्य को पेड़ लगाने से लेके योगा से लेके बहुत सारे काम, चूल्हा चाकी से पूरा ध्यान रखते हैं। कौन कौन सा दर्द किसको महसूस होता है वो पूरा ध्यान रखते हैं। और हमें हर समय ऐसे ही प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारे देश को आगे ले जा और एक एक जनता की बातों को ध्यान में रखे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने जी। चलिए बोलिए, क्या कुछ आज करना है? तो यही है कि आज पूरे देश में हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वृक्षारोपण अभियान चला है। वृक्षारोपण अभियान जो है, जैसे देश में वृक्ष काटने का जो सिलसिला चला हुआ है, वो मन का और पूरे अगल बगल गांव ग्राम का धीरे धीरे वृक्ष की संख्या कम होती जा रही है, जिसके कारण जो है कि हमारे देश में प्रदूषण ज़्यादा बढ़ रहा है और वृक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री हमारे भारत के, उनके निर्देशानुसार और बिहार में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अनामिका जी के निर्देशानुसार, इनको मार्गदर्शन में हम लोगों ने भी बिहार में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। ये रविदास आश्रम में हम लोग लीची का पेड़ लगाए हैं। आज जानते हैं लीची क्या कहा गया है? मुजफ्फरपुर का लीची तो नामिया है। एगो गाना भी सुने होइएगा कि मुजफ्फरपुर के लीची खियाईदा वाला माँ हो। तो हम लोग जो लगाए हैं लीची का पेड़, तो इसमें छाया भी होगा और फल भी होगा। पेड़ जो है कि वातावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ का खासियत है, पौधा का खासियत है कि वो ऑक्सीजन देता है और नाइट्रोजन लेता है। तो ऑक्सीजन जीवन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कमना नहीं चाहिए। इसलिए देश के हर व्यक्ति को कम से कम एक पौधा लगा करके देश के विकास की ओर काम करना चाहिए, अपना जीवन को लिए भी करना चाहिए। तब मैं, हमारे अर्चना दीदी हैं, ये
बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और हमारे संगीता जी भी है, सारे लोग हम लोग हैं। और हम लोग बहुत बहुत अध्यक्ष जी को बधाई देते हैं, अर्चना जी को बधाई देते हैं, वो दीदी को भी बधाई देते हैं कि हम लोग को जैसे कि ज्ञान दिए और हम लोग आज वृक्षारोपण अभियान चलाए इनके मार्गदर्शन में। ठीक। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। ठीक। क्या आज कुछ है? विश्व पर्यावरण दिवस पे सभी को बधाई है। जी। और एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत हम लोग आज पूरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की टीम यहाँ रविदास आश्रम में उपस्थित है। हमने वृक्ष लगाया और आप देख ही रहे हैं कि मौसम कितना बदल गया है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये कंक्रीट के घरों का जो इतना विस्तार हो रहा है, पर्यावरण कितना दूषित होते जा रहा है। तो हम लोगों का कर्तव्य है कि हम एक पेड़ लगाएं, और एक पेड़ लगा ही नहीं, उसकी रक्षा भी करें, उसकी देखभाल भी करें। पेड़ लगाना सिर्फ हम लोगों का कर्तव्य नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसे एक अभियान के रूप में लिया है। और अभी हमारा 1 महीने का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जो अभी 10 तारीख से जो 12 साल पूरे हो रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के स्वर्णिम कार्यकाल का, उसके तहत भी एक कार्यक्रम के तहत हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। और वृक्षारोपण ही नहीं, योग दिवस भी मनाएंगे हम लोग। और हर जिले में जा के हम लोग सेमिनार कर रहे हैं, हम लोग प्रदर्शनी लगा रहे हैं, हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो बेटी बचाओ का तो एक मुहिम जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके हम लोग मतलब क्या कहिएगा कार्यकर्ता हैं। और जन जन तक ये अभियान है, हम कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा के तहत आज सेक्स रेशियो इतना आगे बढ़ चुका है और हम इसमें सफलता भी पा चुके हैं। तो आज इस पुनीत अवसर पे हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, वो है एक पेड़ माँ के नाम। और हम सबको अपने माँ के नाम उनको याद करते एक पेड़ लगाना चाहिए, उसकी रक्षा करना चाहिए। और एक पेड़ 100 पुत्र के समान होता है। तो हम सभी का कर्तव्य है कि हम पेड़ लगाएं और पर्यावरण की रक्षा करें। धन्यवाद। क्या कुछ है? आज विश्व पर्यावरण दिवस है। सबसे पहले तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इतना बड़ा मुहिम चलाया, एक माँ को सम्मान भी दिया और उनके नाम पे पेड़ भी लगाया। तो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमेशा लगाते हैं, और आज चूँकि पर्यावरण दिवस है उस दिन भी लगाए हैं। और हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रवक्ता हैं राज कपूर जी, उनकी अध्यक्षता में संत रविदास शिरोमणि आश्रम में ये कार्यक्रम चल रहा है। तो हम इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि ये काम कर रहे हैं। पेड़ लगाइए, एक पेड़ माँ के नाम है। तो जैसे माँ का हम सम्मान करते हैं, वैसे हमें पेड़ों का भी सम्मान करना है। ये नहीं कि लगाए और छोड़ दिए, उनका भी सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।